सबसे पहले तो मैं भोजपुरी जगत के सभी श्रोताओं और आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक हैं सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। आनंद के नाम से गाने गाता हूं। काफ़ी मेरे वीडियो शूट हुए हैं और उसमें मैं मेन लीड किया हूं। अच्छा। और सीडी जब चलती कभी राम निवास जी थे, वो हमको गाजीपुर में एल्बम बनाए तो हमको मेन लीड लिए और 2-3 गाने में तोहार लागे भरल खजाना बा, गोरी तोरे घगरा पे अगरा दीवाना बा, लाली और बिंदिया पे मारत जमाना बा, लाली और बिंदिया पे मारत जमाना बा, में सपना दिलवा में सपना हजार काहे होला, प्यार के बदले में तू का दिले बाड़ू हो। ये चमके का बंदा तो फिर बहुत आगे। जो कमियां हैं उसको दूर करके फिर गुड अलग करके दर्शकों के सामने अपना गाने को पेश। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों, आज हम बिरहा जगत के लोगों का तो इंटरव्यू लेते ही हैं, लेकिन आज आपके में फेमस सिंगर जो कि गाना लिखते भी हैं और गाते भी हैं और जो कि बहुत सारे एल्बम इन्होंने निकाला है, कम से कम 50 से ज़्यादा इन्होंने जो कि ये अपना गाना गाए हैं और स्टूडियो में भी गाए हैं। इनका वीडियो भी बहुत आया है, शिल्पा राज के मैम के साथ भी गाए हैं और कई तो डांस प्रोग्राम का भी आया है। आइए दोस्तों, इनके जीवन के बारे में जानते हैं और बहुत सारे काम करते हुए और परिवार को देखते हुए, परिवार को चलते हुए, समाज को देखते हुए गाना बहुत अच्छा गाते हैं। कोई ऐसा गाना नहीं इनका निकलता है जो कि आपको घर में आंगन में न सुनने लायक हो, बहुत ही मस्त आता है। दोस्तों, आइए सर के विनय सर के जीवन के बारे में हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्ते मेरे चैनल सबसे पहले तो मैं भोजपुरी जगत के सभी श्रोताओं और आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक हैं सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। मेरा नाम विनय कुमार बिंद है और मैं विनय आनंद के नाम से गाने गाता हूं। आनंद के नाम से आप फेमस है? जी, मैं विनय आनंद के ही नाम से फेमस हूँ। तो सर, ये सिंगिंग आपको कब मतलब कि मन में आया कि मुझे गाना चाहिए? कब से? मैं बचपन से ही गाने का शौकीन हूँ। अच्छा। और मैं छोटा था, 2 या 3 में ही पढ़ता था, तभी स्कूलों में गाना गाया करता था और काफ़ी लोग मुझे पसंद करते थे। लोग। अच्छा। मेरे जो टीचर थे वो लोग मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मतलब आप गाइए, अच्छा गाते हैं। ये मतलब कि जब पहले बाल सभा हुआ करता था जी, तब उसी टाइम आप गाना शुरू किए थे स्कूल में? जी बिल्कुल। बाल सभा में मुझे मेरा नाम लेके सर लोग बुलाते थे और मैं गाता था। तो ये सर कह रहे थे कि जैसे कि आप जब बचपन में गाना शुरू किए जी, तो बहुत सारे आपके फ्रेंड रहे होंगे, दोस्त रहे होंगे जी, तो उस टाइम क्या लड़के सब इससे मजा लेते हैं कि नहीं तुम सिंगर बनोगे, ये गाना गाओगे घूम घूम के, ये ऐसे कोई कमेंट बच्चे करते थे सब? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे जितने दोस्त थे, मैं ज़्यादा दोस्ती करता नहीं हूँ। आज जो मैं करता हूँ बहुत बखूबी निभाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं छोटा था जब 2-3 क्लास, चौथी 5वीं में पढ़ता था, तो मेरा गाना बहुत ही अच्छा मैं गा लेता था। तो मेरे दोस्त लोग थे, तो जब कभी हम लोग जाते थे कहीं खेलते थे तो बोलते थे कि विनय अब तुम गाओ, अब सुनाओ अपने गाने। तो बहुत मैं गाता था तो बहुत प्रेम से लोग सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था उस टाइम। हाँ, उस टाइम बचपन में। लेकिन अभी मैं कुछ दिनों थोड़ा सा घर के दबाव से मैं बंद कर दिया। अच्छा। तो मैं फिर शुरू किया, ये एल्बम वगैरह उस टाइम सीडी का ज़माना था, सीडी निकल गई थी। अच्छा, उस टाइम सीडी का जब ज़माना था तो उस टाइम भी आपकी सीडी? जी, मेरे मतलब मैं डांसिंग और एक्टिंग करता था उसमें। अच्छा। और बनारस से लेके बलिया तक मैं डॉक्टर अजय सर हैं, वीडियो डायरेक्टर थे। अच्छा। और विनोद सिंह सौरभ हैं, कवि जी हैं, उनके एल्बम में काफ़ी मेरे वीडियो बने हैं। सीडी जब चलती थी तब तक, उस टाइम? हाँ, तब तक। तो सीडी में जो पोस्टर आते थे तो उसमें आपका भी आता? बिल्कुल आता था, मेरा पोस्टर आज भी आता है। अभी भी है मेरे पास। तो सर, ये कर पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई है? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट हूँ और DNYS दिल्ली से किया हूँ और डी फार्मा है मेरा AKS यूनिवर्सिटी सतना से, सतना मध्य प्रदेश। सतना से किए? हाँ, डी फार्मा है मेरा।
तो सर ये जब पहला बार आप कैसेट निकला था, हाँ, किसी हाँ। की कोई चीज़ पहला चीज़ निकलता है, किसी का पोस्टर जी, छपे जी। या तो कैसेट आता है, तो उस टाइम आपको जो बहुत खुशी हो रही थी, बहुत बहुत- खुशी हो रही थी, बहुत ही मतलब अपने को वो समझता था कि मैं ज़्यादा दिन अब मेरे मैं इतना मेहनत करूँगा कि मैं सफल हो जाऊँगा। सफल हो जाएंगे। जी, हर मुझे स्टार का यही सिंगर का सपना यही होता है। सपना जी, होता है कि मेरा कैसेट निकले, लोग जी, देखें, जी, अब मुझे जाने जी। और मेरा गाना चले, डीजे तो पे बजे। काफ़ी मेरे वीडियो शूट हुए हैं और उसमें मैं मेन लीड किया हूँ। अच्छा अच्छा। और सीडी जब चलती थी हम्म। तब का भी बना है। और ये करते सर, जब आपका कैसेट बना था जी, तो जब गांव में आया होगा आपके, हम्म। तो लोग देखे होंगे, तो गांव वाले क्या कहते थे उस जी, टाइम? बहुत अच्छा करते थे, बहुत अच्छा क्योंकि कहते क्या थे। हम बहुत सारे सिंगर के साथ रहते हैं, हम बातचीत होता है, हाँ, तो लोग जैसे कि नहीं गांव में कहते हैं कि गवैया बन गया है, तो हाँ, ये हाँ। अपने भाषा में लोग गांव के लोग बोलते हैं कि ये नहीं, जब मैं 2008, 4, 5, 6, 8, 10 जो सन था, उसमें मैं जब अपना डांस और एक्टिंग करता था और गाता था, अच्छा तो अच्छा। लोग मुझे ऐसा कुछ भी बिहेव नहीं करते थे। वो बोलते थे कि एक दिन ये स्टार बनेगा, ये स्टार बनने लायक है। हाँ, वैसा आपका मतलब गाना भी है हाँ, और पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी। भी लोग है, कहते थे कि हाँ, ये भोजपुरी का हीरो बनेगा। भोजपुरी का हीरो बनेगा। ये कोई मेरा दोस्त कोई ऐसा चाहने वाला ऐसा नहीं कहता था कि ये तो बेकार कर रहा है। और सब लोग कहते थे तुम यार बन जाओगे, तुम लगे रहो। बस साथ में लगे रहो। हाँ, हाँ, और उसे सर देखने में भी लगता है कि आप हीरो जैसे जी। दिखता है, भगवान की दया, चेहरा भी आपका। धन्यवाद आपका। और जो कि सर अगर जो आप सुनते गाना भी लिखते हैं। हाँ, गाना भी लिखता हूँ। जैसे हमारे कवि जी हैं लोग, अभी भी हैं। पहले अभी एक हमारे कवि राम निवास राजबिंद थी अच्छा जी थे। वो हमको गाजीपुर में एल्बम बनाए तो हमको मेल लीड लिए और 2-3 गाने में मेल लीड लिए। अच्छा। आज बड़ा दुख हो रहा है कि आज इस धरती पे वो नहीं हो, चले गए हैं। और अभी जो मैं उनके गाने में भी लिखते थे तो मैं अपने सुधार करके कुछ और अलग से जोड़ लेता था। अभी मेरे गाने हैं लिखते हैं मनोज धांसू करके हैं, अच्छा। गाजीपुर से ही हैं। और विशाल सिंह राजपूत जी हैं, वो भी गाजीपुर से, दिल्ली में इस टाइम रहते हैं। उनके गाने में मैं मुझे लगता है तो कुछ अपने से जोड़ देता हूँ, तो लिखता भी हूँ। मतलब उतना तो अनुभव नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं अगर थोड़ा मुझे लगता है कि ये डालने से इतना लिख दूंगा तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, तो मैं ये प्यारे साथियों से मैं गुजारिश करता हूँ कि एक मैं गाना गाने जाता हूँ, उसमें जो भी त्रुटियाँ होंगी मुझे क्षमा करने का कृपा करेंगे। रूपवा तोहार लागे भरल खजाना बा, रूपवा तोहार लागे भरल खजाना बा, गोरी तोरे घगरा पे अगरा दीवाना बा, गोरी तोरे घगरा पे अगरा दीवाना बा, ऐसन बुझाला तोहर बड़का घराना बा, ऐसन बुझाला तोहर बड़का घराना बा, गोरी तोरे घगरा पे अगरा दीवाना बा, गोरी तोरे घगरा पे अगरा दीवाना बा, बालिया बिंदिया पे मरेला सभे, कदेलू कतल तू चाहेलू जबे, बालिया बिंदिया पे मरेला सभे, कदेलू कतल तू चाहेलू जबे, कदेलू कतल तू चाहेलू जबे, लाली और बिंदिया पे मरत जमाना बा, लाली और बिंदिया पे मरत जमाना बा, गोरी तोरे घगरा पे अगरा दीवाना बा, गोरी तोरे घगरा पे अगरा दीवाना बा। ये मेरा बहुत प्यारा गाना है। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ये जब आप कब इसको लिखे थे सर? मैं नहीं लिखा हूँ, इसके लेखक हैं विशाल सिंह राजपूत जी। अच्छा। और लगभग 6 महीना हो गया है, आदिशक्ति फिल्म्स पे ये रिलीज हुआ है। अच्छा। हाँ, तो ये गाना अच्छा लगता है। और मैंने शिल्पा राज और अंतरा सिंह प्रियंका के साथ भी मेरे गाने कई ठो बने हैं। अच्छा। अभी 2 गाने मेरे तैयारी चल रही है शिल्पी राज के साथ, और काफ़ी
मस्त गाना, बेहतर। मुझे लगता है कि दर्शक खूब इसको पसंद करेंगे। एक मेरा हिंदी गाना है जो शिल्पी राज के साथ आएगा और एक भोजपुरी गाना है। अच्छा, एक हिंदी एक भोजपुरी दोनों आएगा। और मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे दर्शक इसको और ज़्यादा पसंद करेंगे। नहीं सर, पसंद आपका वीडियो देखते हैं हम लोग। दिलवा में सपना, दिलवा में सपना हजार काहे होला, दिलवा में सपना हजार काहे होला, प्यार कवन चीज है प्यार काहे होला, प्यार कवन चीज है प्यार काहे होला। हमरा प्यार के बदले में तू का देले बाड़ू हो, तू जब देले बाड़ू बस दगा देले बाड़ू हो। हमरा प्यार के बदले में तू का देले बाड़ू हो, तू जब देले बाड़ू बस दगा देले बाड़ू हो। दिल ना लगई हा फेरू जनी अइहा, दिल ना लगई हा फेरू जनी अइहा, अब जा जा जाए जान भुला जइहा, अब जा 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 जाए जान भुला जइहा। जब आप गाना एल्बम आपका बनना शुरू हो गया तो बहुत सारे, जैसे कि आपका हमने देखा गाना बहुत दिल्ली में जाके आपने बहुत अच्छे अच्छे स्टार लोग के साथ आपने गाना शुरू किया, तो कभी आपके दिल में ऐसा नहीं आया, जैसे गांव में जब आप आते होंगे तो लोग देखते होंगे तो कुछ कमेंट्स गांव वाले नहीं करते थे? नहीं, उनका मतलब है कि ये चमकेगा बंदा तो फिर बहुत आगे तक जाएगा, लेकिन कुछ लोग हैं मतलब कहते हैं कि अब मत करो, तोड़ना चाहते हैं मेरे विचारधारा को। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन हाँ कुछ लोग का अनुमान है कि अगर ये बंदा अगर निकला तो बहुत आगे तक जाएगा। सर ये जैसे कि कभी काल ऐसा होता है कि ये सिंगिंग का जो होता है कि हर कलाकार या तो सिंगर चाहता है कि मेरा एक वीडियो आए, 2 वीडियो आए, 3 वीडियो आए, अब चमक जाएंगे, अब चमक। कभी काल ऐसा लगता है कि नहीं अब हम चमक जाएंगे। हाँ। तो कभी काल जब नहीं हो पाता है तो मन कभी डाउन होता है कि नहीं आपका? होता है, लेकिन फिर से वो जुनून होता है कि नहीं अब जो कमियां हैं उसको दूर करके फिर थोड़ा सा अलग करके दर्शकों के सामने अपना गाने को पेश करें ताकि ये गाना मेरा चलेगा। तो जैसे हमारे 2 गाने अभी बन रहे हैं शिल्पी राज के साथ आएंगे। अच्छा। तो उसमें और भी अच्छा परिवर्तन है। तो हमको लगता है कि बहुत अच्छा लोगों को पसंद आना चाहिए।